हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती जो टीआरई 4.0 है सर, कब तक ये भर्ती आ जाएगी और इसके फॉर्म कब शुरू होंगे, तैयारी हमें कैसे करनी है, कुल कितने पद रहेंगे? क्योंकि आज ही की डेट में जो है ये आर्टिकल में छपा है कि टीआरई 4 में प्रश्नों का स्तर जो है वो कठिन रहेगा, पहले से अधिक तथ्यात्मक जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, क्योंकि तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारा। एक बार इसको देख लो, फिर मैं सारी बातें बता देता हूँ। फॉर्म आपके कुल पद क्या 60,000 रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सारी बातें बता रहा हूँ 5 मिनट में। देखिए, राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट का जो रिजल्ट आया है उसके बाद में जो है टीआरई 4 की तैयारियां चालू हो गई हैं। एक्सपर्ट के अनुसार इस बार प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो काफी कठिन होगी, क्योंकि प्रश्न जो है पहले हल्के पूछे जा रहे थे, धीरे धीरे प्रश्न जो है मॉडरेट हुए, अधिक तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन इन्होंने साफ साफ ये कहा है, ध्यान रखना क्या, कि सीधा सीधा जो है एनसीईआरटी के बारे में इन्होंने पूरा बखान किया है कि एनसीईआरटी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी, जिसमें जीएस आपका 40 है, 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, अब सर इस भर्ती के फॉर्म कब तक आ जाएंगे, फिर मैं सेकंड नंबर पे लेता हूं तैयारी वाला सीन। देखिए, फॉर्म की मैंने आपको बताई थी, रोस्टर ऑलमोस्ट जो है वो क्लियर हो गया है। तो अब इस भर्ती का जो आपका आवेदन है इसी जनवरी अंत में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है, फरवरी का जो आपका फर्स्ट वीक आएगा उसमें दोस्तों अब आवेदन जो है वो आपके शुरू हो जाएंगे इस भर्ती के। अभी कितने पद रहेंगे ये भी मैं बात करता हूं, लेकिन इसके आवेदन जो है वो आपके आ जाएंगे। अब कुल पदों को लेकर के अभी स्थिति जो है आपकी बनी हुई है कि सर 27,000 रहेंगे, जबकि मैंने कहा था 21,000 से ज्यादा पद जो है ना वो आपके टीआरई 3 के खाली है। तो ये टीआरई 3 के जब खाली पद ऐड होंगे तो मान के चलना 60,000 के आसपास ये भर्ती आराम से पहुंच जाएगी। कहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना है, नेगेटिव नहीं होना है सर अब तैयारी के लिए, क्योंकि जैसे मान लो एनसीईआरटी ये पूछ रहा है ना, तो मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि भाई आपको एनसीईआरटी पूरी जो है वो तैयार करनी पड़ेगी। अभी इसके एग्जाम और सारी कुछ आपको बता देता हूं। अब आपको क्या है कि जैसे आपको जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है ना, मान लो कि आप जैसे 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो, अब 1 to 5 का पूरा सिलेबस अलग है, लेकिन फिर भी आपको 10th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी है चैप्टर वाइज। अभी बताऊंगा कैसे पढ़े। 6 to 8 को टीजीटी को ध्यान रखना, इनको जो है 11th क्लास तक की, मतलब 9th 10th और आपकी जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है ना वो पढ़नी जरूरी है। पीजीटी वाले बच्चों को जो है 10th 11th और 12th ये 3 जो है आपकी एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, अब ये सर कहां से पढ़े, मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है इनके जो आपकी एनसीईआरटी जो बुक्स है ना, इसके एक एक चैप्टर के 100% के पीडीएफ बना रखा है। एक चैप्टर के 100 क्वेश्चंस का पीडीएफ है, उसके माध्यम से हम तैयारी भी करवा रहे हैं, हमारे पास बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपका जो पेपर होगा ना वो आपका 30 प्लस 40 प्लस 80 के पैटर्न पे होगा। इस प्रकार से 150% आपके पेपर में आएंगे। आपको हालांकि बहुत अच्छे से पता होगा 40 क्वेश्चंस जो है वो आपका जीके जीएस का पार्ट रहेगा, 80% जो है वो आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। अब आपको जैसे हमारे निर्देशन में जो तैयारी करनी है, बाकी बच्चे तैयारी कर भी रहे हैं, तो आप ये नंबर मेरा मेंशन हो रहा है 7424939386, इस पे आप लोग मैसेज करके जुड़ सकते हैं। 3500 बच्चों का सिलेक्शन हमने पहले दिया है, जिससे भी आप तैयारी कर रहे हो। सेल्फ स्टडी प्लान के तहत एक ग्रुप में तैयारी चल रही है, आप लोग भी इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हो। क्योंकि दोस्तों आज ही की जो न्यूज कटिंग है उसमें बोल ही दिया कि एनसीईआरटी आधारित जो है वो आपका सारा पेपर रहना है। हालांकि हम एससीईआरटी भी आपको कवर करवा रहे हैं, एससीईआरटी जो है एससीईआरटी की बुक्स वो भी हम तैयार करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बच्चा जब मेन ये है कि भाई जैसे ही एस्टेट आपका हुआ है तो एस्टेट के कारण से थोड़ा सा जो कंपटीशन है वो आपका मतलब कि थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा इस भर्ती में, ये बात इन्होंने भी बोली है। क्योंकि बच्चे लगातार 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब स्मार्ट स्टडी जो है वही आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है। ठीक है, बाकी कई बच्चे सोच रहे हैं कि फॉर्म आने के बाद में तैयारी करेंगे, तो भाई बाद में तैयारी नहीं होती है, बाद में आपका रिवीजन होता है। तो जिस भी बच्चे को 0 लेवल से तैयारी करनी है ना, वो इस नंबर पर मैसेज करके मेरे को बता देना कि सब्जेक्ट से आप जुड़ जाना, कोई पर्सन हो तुम्हारा वैकेंसीज के लेकर के। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था किसमें कितने पद रहेंगे, ठीक है, पीजीटी में कितने रहेंगे, टीजीटी में, पीजी आपका पीआरटी में, सब कुछ आपको बताया हुआ है। ये आज एक छोटी सी अपडेट आई थी, मैंने सोचा बच्चों को बता दें। ठीक है, बाकी आप लोग इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर लेना। धन्यवाद।